Why 90% people can't lose weight even after doing everything right? आज मैं आप सबको एक सिंपल बात समझाना चाहती हूँ वेट लॉस के लिए। कितना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर वज़न कम नहीं हो रहा तो क्या ये है कि आप एफर्ट्स कम कर रहे हो? नहीं, पर आपकी बॉडी अंदर से कोई भी और प्रॉब्लम से फाइट कर रही होती है। देखिए, कभी कभी हम ऊपर से सब कुछ परफेक्ट कर लेते हैं, जैसे डाइट ठीक, वर्कआउट ठीक, पर बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। ऐसा क्यों? और हम तुरंत अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं उस टाइम पर कि मैं ही वीक हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ही वज़न कम क्यों नहीं हो रहा। बट ट्रूथ क्या है? योर बॉडी इज़ नॉट अगेंस्ट यू, एक्चुअली इट्स प्रोटेक्टिंग यू। उसका सबसे बड़ा हिडन रीज़न है स्ट्रेस हॉर्मोन्स। हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता ही है, राइट? पर प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस साइलेंट हो जाता है, आपको दिखता नहीं बट बॉडी उसको हर वक्त फील करती रहती है। इस टाइम पर कॉर्टिसोल सबसे ज़्यादा हाई होता है, और जब कॉर्टिसोल हाई होता है तो उसका एक सिंपल रूल है कि बॉडी फैट रिलीज नहीं करती बल्कि फैट स्टोर करने लगती है। तो आप कितना भी डाइट फॉलो कर लो, 10,000 स्टेप्स ले लो, पर बॉडी स्ट्रेस में है तो वेट लॉस रुक ही जाएगा। दैट्स वाई पीपल से सब कुछ कर लिया पर कुछ हो ही नहीं रहा, वज़न कम ही नहीं हो रहा। सेकेंड रीज़न, स्लीप का रियल इम्पैक्ट। स्लीप, नींद को हम अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं एक रियल एग्जांपल देती हूँ। जब आपका मोबाइल फुल चार्ज करके आप यूज़ करते हो तब वो कैसे स्मूथ चलता है ना। अगर चार्जिंग ही सिर्फ 10% हो तो फ़ोन स्लो हो जाता है या तो हैंग करता है। एग्जैक्टली यही हमारे बॉडी के साथ भी होता है। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो बॉडी रिपेयर ही नहीं कर पाती, और जब रिपेयर नहीं होगा तो नेक्स्ट डे क्रेविंग शूटअप होगा, बार बार भूख लगेगी, नमकीन खाने का मन करेगा, मूड लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और फिर हम अगेन बोलते हैं मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं होता, मैं तो पूरा दिन खाता रहता हूँ। तीसरा रीज़न है गट इम्बैलेंस। वेट लॉस का सबसे क्वाइट किलर अगर कोई है तो वो है गट इश्यूज। ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ दिखने में छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर लगती हैं, लेकिन अंदर से ये आपका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से लॉक कर देती है। गट अगर इम्बैलेंस्ड है तो डाइजेशन स्लो हो जाता है, टॉक्सिन्स फ्लश नहीं होते, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। तो अगर स्केल मूव नहीं हो रहा, वेट स्टक हो गया है, तो इसका मतलब फैट नहीं जा रहा ये नहीं है, बट कभी कभी ये होता है कि वाटर वेट और इन्फ्लेमेशन बॉडी में इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक्चुअल फैट लॉस दिख ही नहीं पाता। फोर्थ रीज़न, रियलिटी चेक। वेट लॉस सिर्फ मैथ्स का गेम नहीं है। हम सब सोचते हैं कैलोरीज कम करो, वर्कआउट ज़्यादा करो, बस तो फिर वेट चला जाएगा। बट क्या रियल वर्ल्ड में ये काम करता है? नहीं। जब बॉडी काम हो, रिपेयर मोड में हो, गट क्लीन हो और हार्मोन्स बैलेंस्ड हो, अगर ये तीनों चीज़ें बैलेंस में नहीं है तो कोई डाइट, कोई वर्कआउट, कोई डिटॉक्स कभी काम नहीं करता। फिर चाहे आप कितने भी डिसिप्लिन हो, कितने भी एफर्ट्स लगा लो, बट कुछ नहीं होगा। फिफ्थ, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? वेरी सिंपल, आपको आपके बॉडी की सुननी पड़ती है। लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट। डाइट और वर्कआउट इम्पोर्टेंट है, यस, बट सबसे पहले आपको स्लीप फिक्स करनी पड़ती है, स्ट्रेस कम करना पड़ता है, गट को हील करना पड़ता है। जब ये तीनों पिलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ना,
तो वेट लॉस नेचुरली स्टार्ट होने लगता है। सो बॉडी को फोर्स मत करो, उसको सपोर्ट करो, उसको समझो, उसको शांति दो और फिर देखो कैसे मैजिक होता है। वो आपके अगेंस्ट नहीं बट आपके साथ मिलकर काम करती है। अगर आप भी यही फील कर रहे हो कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा, तो आप अकेले नहीं हो। आप बस गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो और मैं आपको सही डायरेक्शन दिला सकती हूँ। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, कमेंट मी रीसेट। लेट्स स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी इन द राइट वे। अब आप वेट लॉस का रीज़न अगर समझ रहे हो तो वीडियो को सेव करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। रिमेंबर, आप है तो सब कुछ है। थैंक यू सो मच।